नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। आज एक फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन। और आज का सेक्शन जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, संविधान सभा। संविधान सभा को हम जानेंगे, उसके बाद संविधान सभा कैसे आई, संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, कहाँ से ये पुनर्गठित की गई, और फिर उसके बाद हम 50 क्वेश्चन का सेट करेंगे। कल तो 24 क्वेश्चन था, लेकिन अब धीरे धीरे हम क्वेश्चन को बढ़ाएंगे और वहां पर आपको क्वेश्चन सही करना है। एक बार जितने भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं, क्लास बता देंगे, परफेक्ट रूप से चल रही है। फिर उसके बाद सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, आइए बिना कुछ देरी किए अब सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी, संविधान सभा की बात करते हैं। संविधान सभा की अगर हम बात करें तो संविधान सभा ये बना कैसे, तो कैबिनेट मिशन के तहत। कब, आप जानते हैं संविधान सभा किसकी हम बात करने वाले हैं, संविधान सभा की बात करने वाले, किसकी, संविधान सभा। अब इसकी बात करने वाले हैं, तो इसका निर्माण कैसे हुआ। अगर निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण होता है कैबिनेट मिशन के तहत। किसके तहत, कैबिनेट नेट मिशन। कैबिनेट मिशन की बात करें तो ये आया कब, तो कैबिनेट मिशन आया जुलाई जुलाई 1946 में। कैबिनेट मिशन आया कब, तो जुलाई 1946 में। गुड मॉर्निंग साथी, ठीक है। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन आपका आ जाता है। बात करें, यहाँ पर 3 सदस्य थे, एक अध्यक्ष थे और 3 आपके 2 सदस्य थे। एक अध्यक्ष कौन थे, पैथिंग लॉरेंस, ठीक है। यहाँ की बात करें तो कौन कौन थे, यहाँ पर थे पैथिंग पैथिंग लॉरेंस, और दूसरे आपके कौन थे, क्रिप्स थे, क्रिप्स। और तीसरे आपके कौन थे, अलेक्जेंडर। क्रिप्स और आपके कौन थे, अलेक्जेंडर भी थे। कौन थे, अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर, ठीक है। ये 3 थे। जब ये कैबिनेट मिशन आया, ये कैबिनेट मिशन आया, अब कैबिनेट मिशन की बात करें तो इसका सर्वप्रथम प्रस्तुत कहाँ किया गया था, मतलब संविधान का सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार कहाँ पर आया। बात ये बनती है कि संविधान सभा का विचार कहाँ पर आया। तो संविधान सभा की विचार की बात करें तो यहाँ पर विचार कहाँ से आया, जब आपकी स्वराज पार्टी, क्या हुआ था, स्वराज पार्टी, आप जानते हैं गठन कब हुआ था स्वराज पार्टी का, तो 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। लेकिन इसी में विचार हुआ, किसका हुआ, विचार हुआ किसका, संविधान सभा का। किसका विचार हुआ, संविधान संविधान सभा का विचार हुआ। 1924 में पेश किया गया ये, ठीक है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। विचार कहां से प्रकट हो रहा है, विचार हो रहा है स्वराज पार्टी में, ठीक है। लेकिन ये 1923 में गठन हुआ था स्वराज पार्टी, और 1924 में क्या हुआ, संविधान का विचार प्रस्तुत कर दिया गया। क्या कर दिया गया, विचार प्रस्तुत कर दिया गया। यहाँ पर कुल सीट कितनी थी, 389 सीट थी। यहाँ पर कुल सीटों की बात किया जाए तो 389 सीट थी, जिसमें से आपके ब्रिटिश की 292 सीट थी, और चीफ कमिश्नर की कितनी थी, 4 थी। सीट, सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर कुल सीट की संख्या 389 सीट थी, 389, जिसमें से 292 किसकी थी, ब्रिटिश सरकार की। किसकी थी, ब्रिटिश सरकार की। और यहीं पर आपके 4 चीफ कमिश्नर की थी। किसकी, चीफ कमिश्नर, ठीक है। यहीं पर 4 आपकी किसकी थी, चीफ कमिश्नर की थी। और 93 आपकी किसकी थी, देसी रियासतों की थी। देसी रियासत की पूछ लिया जाएगा कितनी थी, तो 93 आपकी देसी रियासत की थी। 93 आपकी देसी रियासत, ठीक है। ठीक, 292 आपके चीफ कमिश्नर के थे, ठीक है।
फिर बात की जाए चीफ कमिश्नर की कितने थे, 4 थे। 93 आपके किसकी थी, देसी रियासत के थे। कितने थी, देसी रियासत के थे। यहाँ तक हमारे सभी साथियों को क्लियर हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहीं पर बात करें तो 389 सीटों में से आपके नियुक्त कितने किए जाएंगे, सदस्यों की चुनाव कितनी होगी, तो 296 के सदस्यों की चुनाव होगी। 389 सीटों में से चुनाव कितनी होगी, चुनाव की बात करें तो चुनाव कितने होंगे, 296। ठीक है, 296 क्या होंगे, चुनाव से नियुक्त होंगे, चुनाव से नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है, इनको चुनाव करना पड़ेगा। और कांग्रेस कितने जाएंगे, देखिए यहाँ की नहीं बात करेंगे हम, 390 की नहीं बात करेंगे, मतलब यहाँ पर निर्वाचित कितने किए गए थे। 296 सीट कौन पा रहा है, चुनाव से। और दो कांग्रेस कितनी सीट पाई है, कांग्रेस की बात करें तो 208 सीटें पाई है। कांग्रेस कितनी पाई है, 208 पर विजय। ठीक है, कांग्रेस कितनी पाई है, 208 पर विजय। गुड मॉर्निंग साथी, ध्यान से अभी आपसे लोग कॉन्सेप्ट समझिए, फिर उसके बाद हम 50 क्वेश्चन का सेट करने वाले हैं। मुस्लिम लीग कितनी पाई थी, तो 73 सीट थी मुस्लिम लीग। मुस्लिम कितने पाए थे, मुस्लिम मुस्लिम आपके कितने थे, तो 73। और अन्य कितने थे, अन्य की बात करें तो अन्य आपके 15 थे। अन्य आपके कितने थे, 15 थे। यहां तक सभी साथी क्लियर। गुड मॉर्निंग साथी, जो भी हमारे साथी नए जुड़े हैं, चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार बनने की कोशिश करिएगा। ठीक है, आइए अब यहीं पर 9 दिसंबर 1946 को पहली बार संविधान सभा का गठन होता है। पहली बार संविधान सभा की बैठक होती है। तो 9 दिसंबर किसकी हम बात कर रहे हैं अब, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक किसकी, संविधान सभा की। किसकी हो रही है, संविधान सभा की। क्लियर, किसकी हो रही है, संविधान सभा की। अब इसमें सबसे बुजुर्ग अस्थायी सदस्य, क्या, अस्थायी अस्थायी सदस्य सदस्य कौन बने, आपके कौन बने हैं, सबसे बुजुर्ग अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा बने। कब से स्टार्ट होता है क्लास, अभी अभी जस्ट स्टार्ट हुई है मेरे भाई, क्लास आपकी जस्ट स्टार्ट हुई है। ठीक है, कौन बने आपके, सच्चिदानंद सिन्हा बने। कौन बने, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अब यहां पर कौन भाग नहीं लिया, तो आपके मुस्लिम लीग ने, मुस्लिम मुस्लिम ने भाग नहीं लिया। ये भाग नहीं लिए और किसकी मांग किए, ये अलग संविधान की मांग की, अलग संविधान सभा की मांग की। किसकी मांग कर रहे हैं, अलग संविधान सभा की मांग कर रहे हैं। और यहीं पर हैदराबाद हैदराबाद ये भी भाग नहीं लिया, ये भी भाग नहीं लिया। ये दोनों भाग नहीं लेते हैं, हैदराबाद भी भाग नहीं लेता है। और जो 389 सीट थी, यहां पर 10 लाख संख्या पर एक सीट थी। 10 लाख संख्या पर एक सीट, याद रखे रहिएगा। 10 लाख संख्या पर आपकी एक सीट थी। यहां पर हैदराबाद इसने भाग नहीं लिया। क्लियर मेरे भाई, हैदराबाद ने भाग नहीं लिया। अब बात करते हैं यहां पर, जब ये गठित हुआ 1946 में, जब ये गठित हुआ, कुछ समितियां बनी, उनके अध्यक्ष बने। आइए इनको जान लेते हैं। यहां पर मैं समिति लिखूंगा, समिति, और यहां पर उनके अध्यक्ष। ठीक है, समिति और अध्यक्ष मैं लिखने वाला हूं। सभी साथियों को यहां पर कुछ समझ में आया, आप सबको समझ में आ रहा है, आप सबको कंटेंट समझ में आ रहा हो तो एक बार आप सभी लोग ओके करें कि हाँ, संविधान सभा का निर्माण कहां से कैसे हो रहा है और आगे चल के क्या बनेगा ये।
आइए, अब हम बात करते हैं प्यारे साथियों समितियों के बारे में। एक आता है संघ संविधान समिति। कौन आता है? संघ संविधान समिति। पूछ लिया जाएगा संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन बने? चलिए आपसे लोग बताएंगे संघ संविधान के अध्यक्ष कौन बने। क्या? संघ संविधान समिति अध्यक्ष कौन बने थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष बने थे, आपसे लोग बताएंगे मेरे भाई। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? मैं बहुत ही डिटेल से पढ़ाऊंगा मेरे भाई, मैंने बताया था ना ये पीसीएस तक आप निकाल सकते हैं। ठीक है, पीसीएस तक निकल जाएगा। ठीक है, कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है मेरे भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए ये सब आते हैं क्वेश्चन, संविधान समिति के अध्यक्ष कौन बने? तो कौन बने हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। अब पूछ लिया जाएगा, जो भी हमारे साथी नए जुड़े हैं, साथी चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लगातार बनने की कोशिश करिएगा। ठीक है, आइए फिर यहीं पे पूछा जाएगा प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन बने? प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन? चलिए आप लोग बताएंगे। सॉरी, यहाँ पर ये जो संघ संविधान के है ये हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर कौन हो जाएंगे? ये जवाहरलाल नेहरू। कौन हो जाएंगे? ये जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू नेहरू हो जाएंगे। और यहाँ पर संचालन की पूछ लिया जाएगा। संचालन संचालन समिति के संचालन समिति के कौन बने हैं? राजेंद्र प्रसाद। कौन बने? राजेंद्र राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और प्रांतीय संविधान के, गुड मॉर्निंग साथी, प्रांतीय संविधान के कौन बने? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान के, प्रांतीय संविधान प्रांतीय संविधान की बात करें तो कौन बने हैं आपके? वल्लभ वल्लभ भाई पटेल बने। कौन बने मेरे भाई? वल्लभ भाई पटेल बनते हैं प्रांतीय संविधान के। गुड मॉर्निंग, पता नहीं क्या बोल रहे हो यार। जो भी हमारे साथी नए जुड़े हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार बनने की कोशिश करिएगा। ठीक है, संघ समिति की बात करें तो संघ समिति के कौन बने? तो जवाहरलाल नेहरू जी बने। संघ समिति के आपके कौन बने हैं? जवाहरलाल नेहरू जी बने। ठीक है, से आपके क्वेश्चन आते हैं कि संघ समिति के कौन बने हैं। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू जी आपके संघ समिति के बने। क्लियर मेरे भाई? संघ समिति के। राष्ट्रध्वज के कौन? राष्ट्रध्वज के, राष्ट्रध्वज की बात किया जाए तो राष्ट्रध्वज के कौन बने? राष्ट्रध्वज राष्ट्रध्वज के आपके कौन बने हैं? तो ये भी राजेंद्र प्रसाद जी बने। कौन बने हैं? राजेंद्र प्रसाद जी बने हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने हैं राष्ट्रध्वज के समिति के अध्यक्ष। ठीक है, एसएससी जीडी नहीं, आप एसएससी जीडी की बात ही छोड़ दो, मैंने कहा पीसीएस तक देख सकते हैं आप। ठीक है, अल्पसंख्यक समिति, अल्पसंख्यक समिति की बात करें तो CH मुखर्जी कौन थे? अल्पसंख्यक समिति, अल्पसंख्यक समिति कौन थे? CH मुखर्जी। ठीक है, अल्पसंख्यक समिति की बात कर लिया जाए तो CH मुखर्जी थी आपके थे।
बात करें संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, ठीक है, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी। इन भाई एसएससी जीडी वाले जो भी है, पहले 38 क्लास हो चुकी है, सफलता नाम की बैच से है, वहां पर जाइए, सफलता के नाम से वहां पर क्लास देखिए, उससे बाहर एसएससी जीडी में नहीं आएंगे। जीएस भाई जहां भी आता है आप वहां के लिए परफेक्ट देख रहे हैं, बार बार डिस्टर्ब करेंगे तो शायद इस कंटेंट कंटेंट में भी आपको डिस्टर्ब, फिर ठीक है। संविधान सभा में महिला, महिला की बात करें तो महिला कितनी थी, 15 महिला थी। पूछ लिया जाएगा संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो 15 महिलाएं थी। चलिए एक बार बताएंगे मेरे भाई, यहाँ तक सभी साथियों क्लियर है। चल आइए आगे बढ़ते हैं। अब संविधान सभा की दूसरी बैठक होगी। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब होती है, तो ये होती है 11 दिसंबर 1946 को। यहाँ के अध्यक्ष कौन बने, अध्यक्ष आपके कौन बने, तो अध्यक्ष आपके कौन बने हैं, चलिए 11 दिसंबर 1946 को आपके अध्यक्ष कौन बनते हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष बनते हैं। कौन बनते हैं, राजेंद्र प्रसाद, ये अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं। क्या बनते हैं, ये अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं। क्लियर। जो भी नए साथी हमारे जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार बनने की कोशिश करिए, ठीक है। आइए फिर बात करते हैं तीसरी बैठक, संविधान सभा की तीसरी बैठक। तीसरी बैठक की बात करें तो 13 दिसंबर 1946 को हुआ। तीसरी बैठक कब हुआ, 13 दिसंबर 1946 को। यहाँ पर अध्यक्ष कौन बने, चलिए आपसे लोग बताएंगे। यहाँ पर अध्यक्ष कौन बने, तो यहाँ पर बने जवाहरलाल नेहरू बने, नेहरू। और इन्होंने क्या पेश किया, इन्होंने पेश किया उद्देश्य प्रस्ताव। क्या पेश किया, उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है। इन्होंने क्या पेश किया, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। यही उद्देश्य प्रस्ताव, यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के क्या बना, प्रस्तावना बना। क्योंकि हम कल पढ़ने वाले हैं, यही आगे चल के क्या बना, आगे प्रस्तावना बनेगा। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के क्या बनेगा मेरे भाई, तो ये आगे चल के प्रस्तावना बनेगा। क्लियर, क्लियर है, ठीक है। अब यहीं पर मेरे भाई, यहीं पर ये आगे चल के प्रस्तावना, कल हम प्रस्तावना को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहीं पर बात करें तो यहां पर बात करें तो एक आता है प्रारूप समिति। क्या आता है, प्रारूप समिति। अगर मैं बात करूं प्रारूप समिति की मेरे भाई, इसकी बात करूं प्रारूप समिति की, प्रारूप समिति की बात करें मेरे भाई, तो प्रारूप समिति की बात करें, इसको तैयार किसने किया, तैयार की बात करें तो इसको बी एन राव ने किया। किसने, बी एन राव। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर प्रारूप समिति क्यों आप बता रहे हैं, ठीक है। प्रारूप समिति से भी संबंधित क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। बी एन राव ने इसको तैयार किया प्रारूप समिति को। ये अपना कब लिया, तो 29 अगस्त 1947 को अपना लिया गया। प्रारूप समिति को 29 अगस्त 1947 को अपना लिया गया। कब अपना लिया गया, 29 अगस्त 1947 को अपना लिया गया ये, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष आपके कौन थे, यहां पर आपके भीमराव अंबेडकर जी थे। कौन थे, भीम राव अंबेडकर, ठीक है। और यहां पर सदस्य कुल संख्या, कुल सदस्य कितने थे आपके, कुल आपके 7 सदस्य थे।
कुल आपके कितने सदस्य थे मेरे भाई? 7 सदस्य थे। हाँ, बी.एन. राव ने किया था। कुल सदस्यों की संख्या पूछ लिया जाएगा कितने थे, तो 7 थे। ठीक है। अब 3 जून 1947 को गुड मॉर्निंग। जो भी हमारे साथी नए जुड़े हैं, साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार लाइव क्लास में बनने की कोशिश करिए। मैं पूरा लूसेंट आपको खत्म करूंगा। ठीक है। अब यहीं पर बात करते हैं 3 जून 1947 को योजना आयोग के तहत क्या किया जाता है, यहां पर देश का बंटवारा कर दिया जाता है। कब? 3 जून 1947। मैंने क्या कहा? 3 जून 3 जून 1947 को क्या हो रहा है? योजनाओं के तहत देश का क्या हो जाता है? देश 2 भागों में बढ़ जाता है। 2 भाग, एक भारत, दूसरा पाक। ठीक है। 2 भागों में ये बट जाता है मेरे भाई। 3 जून 1947 को जब ये बटा जब ये बटा तो उस समय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, जब ये बटा तो उस समय संविधान में सदस्यों की संख्या कितनी थी? जब ये बटा तो उस समय संविधान के संविधान सभा में सदस्य सदस्य कितने थे? 324 सदस्य थे। कितने थे मेरे भाई? 324 सदस्य थे। पूछ लिया जाए कि उस समय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 324 सदस्यों की संख्या थी। ठीक है। जिनमें से जिनमें से 235 प्रांतीय की थी। कितनी थी? 235 प्रांतियों की थी, प्रांतियों के लिए थी, और देशी के लिए 89 सीटों थी। प्रांत के लिए कितने थे यहां पर? प्रांत के लिए 235 और 89 सीटें कितनी थी? देशियों के लिए थी, देशी के लिए। ठीक है। यहां से क्वेश्चन आए हुए हैं, यहां से आपके क्वेश्चन मिलेंगे। फिर 2 सितंबर 1946 को क्या होता है? अंतरिम सरकार की गठन हो जाती है। ठीक है। मंत्रिमंडल का गठन हो जाता है। ठीक है। हाँ, बोलिए। 2 सितंबर 2 सितंबर 1946 मंत्री मंडल का गठन। अब यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर क्या है यार? पता नहीं क्या कहना चाह रहे हो भाई। आपको इंपॉर्टेंट कौन सा लग रहा है? ये आपकी फालतू चीजें लग रही हैं क्या? आइए, विदेश मंत्री कौन थे? तो विदेश मंत्री आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू बने यहाँ पर। विदेश मंत्री यहां से पूछा जाएगा, विदेश मंत्री कौन बने? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। अब पूछ लिया जाएगा 2 सितंबर 1946 को, 2 सितंबर 1946 को जो विदेश मंत्री, बोर्ड की लाइट अप डाउन दिख रहा है, एक बार बताएंगे हमारे सभी साथी? क्लास परफेक्ट रूप से नहीं चल रही है क्या? ठीक है। तो विदेश मंत्री की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। गृह मंत्री और सूचना मंत्री कौन बने हैं? वल्लभ भाई पटेल। गृह मंत्री और सूचना मंत्री, भाई मन लगा के पढ़ो यार। गृह मंत्री, हम यहाँ आपको उस तरफ बता भी रहे हैं, गृह मंत्री और सूचना
कौन बने आपके? वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। गृह मंत्री और सूचना मंत्री कौन बने? वल्लभ भाई पटेल। कौन बने मेरे भाई? वल्लभ भाई पटेल। अब बात करें बलदेव सिंह क्या बने हैं, तो रक्षा मंत्री बने हैं। बलदेव सिंह क्या बने आपके? रक्षा मंत्री बने हैं। और जान मथाई उद्योग मंत्री बने। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री पूछ लिया जाएगा, कौन बने? रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, बलदेव। ठीक है। और उद्योग उद्योग मंत्री बने आपके जान मथाई जी बने। कौन बने? जान मथाई। ठीक है, यहां से पूछ लिया जाएगा कि उद्योग मंत्री कौन बने? जान मथाई जी बने। कौन बने हैं? जान मथाई जी बने। ठीक है। और रियाकत अली क्या बने हैं? वित्त मंत्री। रियाकत अली क्या बने हैं? वित्त मंत्री। और शिक्षा मंत्री कौन बने हैं आपके? श्री राजगोपालाचारी। शिक्षा मंत्री की बात करें कौन बने हैं, तो श्री राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी। ठीक है। और रियाकत अली क्या बने हैं? रियाकत अली वित्त मंत्री। वित्त मंत्री कौन बने? रियाकत अली। कौन बने? रियाकत रियाकत अली। ये कब थी? जब 3 जून 1947 को हमारा संविधान 3 जून 1947 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ था। यहां पर क्या हुआ? बंटवारा हुआ था, तो 2 भागों में बटा। और 2 भागों में जब बटा तो उस समय संविधान सदस्यों की संख्या कितनी थी? 314 थी। और प्रांतों के लिए सीटों कितनी थी मेरे भाई? प्रांत के लिए 235 थी। और 89 सीट देशी रियासतों के लिए थी। 89 के लिए 289 सीट थी। लेकिन 2 सितंबर 1946 में मंत्रिमंडल का पहली बार गठन किया गया। तो ये आपके मंत्रिमंडल थी। यहां से क्वेश्चन आएगा कि गृह मंत्री कौन थे, रक्षा मंत्री कौन थे, उद्योग मंत्री कौन थे। यहां पर आपको ध्यान रखना है। क्लियर मेरे भाई? जो भी हमारे साथी नए जुड़े हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार बनने की कोशिश करिएगा मेरे भाई। ठीक है। अब संविधान सभा के 3 वाचन कब होते? 14 नवंबर 1949 को संविधान सभा के 3 वाचन। अब यहां समझते हैं संविधान सभा के 3 वाचन कब होते हैं? ये 14 नवंबर 1949 को। संविधान सभा के 3 वाचन कब होते? 14 नवंबर 1949 को। और ये कब तक चलता है? ये कब तक चलता है मेरे भाई? 26 नवंबर 1949 तक चलता है। कब तक चलता है ये? तो ये चलता है 26 नवंबर 1949 को चलता है। अभी कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पर आएंगे मेरे भाई। ठीक है। 26 नवंबर 1949 को होता है। अब बात करें संविधान सभा, यहीं पर जब ये 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 को होता है, तो उस समय सदस्यों की संख्या कितनी थी? उस समय सदस्यों की संख्या 284 हुई। सदस्य कितने बने? सदस्य 284 सदस्य थे। उस समय संविधान सभा में सदस्य कितने थे? 284 थे। ठीक है मेरे भाई। अब बात करें संविधान का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हुआ? संविधान का निर्माण हुआ। संविधान निर्माण हुआ। चलिए निर्माण बताएंगे कितने वर्ष कितने, तो कितने वर्ष लगे? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। लागत कितनी हुई? चलिए आप सभी लोग बताएंगे लागत कितनी थी। लागत बताएंगे मेरे भाई। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन हुआ। लागत कितनी थी? लागत कितनी थी मेरे भाई? रुपए 63,96,729 थे। इतनी उस समय लागत हुई थी अपने संविधान के निर्माण के लिए।
कितनी लागत हुई थी? 63, 96, 729। अब इकाई दहाई करके हजार करोड़ मत पढ़िएगा, लाख करोड़ मत पढ़िएगा, ठीक है? ये हुआ। क्लियर मेरे भाई? उस समय इतनी लागत थी और वहीं पर प्रारूप पर 114 दिन बहस किया गया था। प्रारूप समिति पर बात किया जाए, प्रारूप पर बहस कितनी चली थी? प्रारूप समिति पर बहस बहस कितने दिन तक चली थी? दिन 114 दिन, ठीक है? प्रारूप समिति की बात बहस कितने दिन चली थी? तो 114 दिन की बहस चली थी, ठीक है? तक चली थी 114 दिन तक यहां पर बहस चली थी मेरे भाई। आई फिर यहीं पर बात करें, वह उस समय आपकी जब लागत हुई तो उस समय आपकी भाग कितने थे, अनुच्छेद कितने थे, अनुसूचियां कितनी थी जब संविधान का निर्माण हुआ था? तो उस समय भाग की बात करें तो भाग आपके कितने थे? 22 भाग थे, ठीक है? अनुसूचियां कितनी थी? अनुसूची अनुसूची कितनी थी? तो अनुसूची आपकी कितनी थी? तो ये 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में 4 और जोड़ी गई, तो टोटल कितनी है? 12 है, ठीक है? और अनुच्छेद कितने लागू हुए? 395। अनुच्छेद की बात करें तो कितने हैं? 395 हैं। सर इंटू एच, पता नहीं क्या बता रहे हो यार, कुछ खुल के बोलो क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है? 395 अनुच्छेद मेरे भाई लागू हो जाते, ठीक है? यहां पर अब बात करें 26 नवंबर 1949 को 15 अनुच्छेद लागू होते हैं। 26 नवंबर 1949 को 15 अनुच्छेद लागू होते हैं मेरे भाई। कितने? यहां की बात करें तो 26 नवंबर 1949 को कितने अनुच्छेद लागू होते हैं? 15 अनुच्छेद लागू, 15 अनुच्छेद लागू। पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 26 जनवरी 1950 को 1950 को शेष अनुच्छेद लागू, शेष अनुच्छेद लागू हो गए, ठीक है? 26 नवंबर 1949 को 15 अनुच्छेद लागू, और शेष अनुच्छेद की बात करें कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को आपका शेष अनुच्छेद लागू हो गया। एक बार हमारे सभी साथी हाजिर लगाएंगे, तो एक बार जितने भी हमारे साथी हैं हाजिर लगाएंगे, क्योंकि आज के बाद शायद क्लास देखने को नहीं मिलेगा। चलिए, अगर कोई भी हमारे साथी होगा तो स्क्रीनशॉट करके हमारे पास भेज दीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि अगली बार क्लास में नहीं मिलेगा उसको, ठीक है? पूरी क्लास ही नहीं मिलेगी। ठीक है, आइए यहां पर बात करते हैं। तो इसकी अंतिम बैठक पूछ लिया जाएगा, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो इसकी अंतिम बैठक की बात करें तो संविधान सभा की अंतिम बैठक की बात करें तो 24 जनवरी 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई। कब हुई? अंतिम बैठक हुई। कब हुई मेरे भाई? अंतिम बैठक हुई। 24 जनवरी 1950 को क्या हुई? संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। नहीं, क्लास तो होगी मेरे भाई, क्लास तो होगी मेरे भाई, क्लास तो लगातार होगी मेरे भाई, ठीक है? क्लास तो लगातार होगी, ठीक है? क्लास में कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी। आइए अब बात करें संविधान सभा पहले राष्ट्रपति कौन बने? तो संविधान संविधान सभा के पहले राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति कौन बने आपके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है? तब क्यों बोल रहे
अंतिम बार देखेंगे। अरे मेरे भाई, आप सबको नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? आप बस क्लास करते जाइए, ठीक है? आइए, फिर बात करें 22 जुलाई 1947 को हमने क्या अपना राष्ट्रीय ध्वज अपना लिया। 22 जुलाई 22 जुलाई 1947 को 1947 को हमने क्या अपना लिया? 1947 को हमने राष्ट्रीय ध्वज अपना लिया। क्या अपना लिया? 1947 को राष्ट्रीय राष्ट्रीय ध्वज अपना लिया, ठीक है? 22 जुलाई 1947 को हमने क्या अपना लिया? राष्ट्रीय ध्वज अपना लिया। क्या अपना लिया मेरे भाई? राष्ट्रीय ध्वज हमने अपना लिया, ठीक है? 24 जनवरी 1947 को 24 जनवरी 1950 को हमने क्या अपना लिया? संविधान में राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत। कब? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को हमने क्या अपना लिया? राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत ये हमने अपना लिया। ये हमने क्या कर लिया मेरे भाई? इसको अपना लिया। अब 26 जुलाई 1947 को पाक के लिए अलग संविधान की स्थापना की गई। कब की गई है? 26 जुलाई 1947 को, ठीक है? 26 जुलाई 1947 पाक के लिए अलग संविधान सभा बनी, ठीक है? 26 जुलाई 1947 को पाक के लिए अलग संविधान सभा बनी। जो भी हमारे साथी नए हैं, चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार बनने की कोशिश करिएगा मेरे भाई। ठीक है? हमने आपको यहाँ पर संविधान सभा बता दिया, उद्देश्य प्रस्ताव। अच्छा चलिए, उद्देश्य प्रस्ताव इसको स्वीकार कब किया गया? चलिए आपसे लोग बताएंगे स्वीकार कब किया गया। चलिए आपसे लोग बताएंगे उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कब हुआ। यहाँ से छूट गया था, उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कब हुआ था? चलिए आपसे लोग बताएंगे मेरे भाई। स्वीकार हो गया था 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को। क्लियर? अब एक बार हमारे जितने भी साथी जुड़े हैं जल्दी बताएंगे। आप सबको क्लियर हुआ? फिर हम क्वेश्चन पर आते हैं, 50 क्वेश्चन पर आते हैं। पहले हमने आपको क्या बताया? संविधान सभा का निर्माण बता दिया। हमने क्या बताया? संविधान सभा का निर्माण कैसे कैसे हो रहा है मेरे भाई, मैंने आपको ये बताया। फिर मैंने आपको यहाँ से क्या क्या इसके तथ्य निकले, कौन कौन आपके मंत्री बने हैं, मैंने आपको ये बताया। फिर उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर आपके कुछ इंपॉर्टेंट संविधान के वाचन हुए थे, कौन कौन से कहां से अलग हुए हैं। क्लियर हुआ सभी साथियों को? सभी साथियों को संविधान से क्लियर हुआ? कल हमने संविधान का इतिहास जाना था, आज संविधान सभा के बारे में जान रहे हैं, कल हम प्रस्तावना के बारे में जानेंगे। आए क्वेश्चन पर, कुछ क्वेश्चन आपके नए मिलेंगे, जहां से जो कंप्लीट नहीं हो पाए वहां पर कंप्लीट करेंगे, ठीक है? ठीक है, चलिए आइए भाई क्वेश्चन पर आते हैं। 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्धार किया व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीय इच्छा अनुसार होगा? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। देखते भाई, तो किसके द्वारा किया? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया मेरे भाई? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। क्लियर मेरे भाई? आइए आगे बढ़ते हैं। 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए? एम एन राव के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। दूसरे का राइट आंसर बताएंगे मेरे भाई। तो किसके द्वारा किया गया? एम एन राय के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? एम एन राय के द्वारा किया गया। आइए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। संविधान सभा पर विचार
औपचारिक रूप से प्रतिपादन कर किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, एम राय, महात्मा गांधी। अभी आपका उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, ठीक है। तो किसके द्वारा किया गया औपचारिक रूप से? महात्मा गांधी के द्वारा पेश किया गया था। एम एन राव के द्वारा नहीं मेरे भाई, एम एन राव के द्वारा नहीं मेरे भाई। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। ना 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 ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा? एम एन राय के द्वारा। रुकिए 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 रुकिए, थोड़ा सा देख लेते भाई, क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं एक बार, हो सकता है हमी से गलत हो गया क्या। आइए, 1922 की बात कर रहा था, यहाँ पर तो भाई हो गया ना, पास से लोग बोल भी नहीं रहे। आइए, 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था कि भारतीय शिक्षा के अनुसार किया जाएगा। आइए, यहाँ पर आपसे लोग बोल भी नहीं रहे हैं कि सर हाँ देख लीजिए एक बार फिर से। चलिए आइए, 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार के द्वारा मांग की गई थी जो भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा? दूसरे का राइट आंसर कौन से थे आपके? मोतीलाल नेहरू जी थे। आइए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आपके कौन हो जाएंगे? यहाँ पर भाई बात करते हैं, संविधान सभा के विचार के औपचारिक रूप से प्रतिपादन किस द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, एम एन राव के द्वारा। किसके के द्वारा किया गया था? एम एन राय के द्वारा। किसके द्वारा मेरे भाई? एम एन राय के द्वारा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, संविधान सभा के किसने मूर्त रूप से प्रदान किया? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, एम राय, जवाहरलाल नेहरू। देखते मेरे भाई, तो किसने पेश किया था? आपके जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। किसके द्वारा पेश किया गया? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। क्लियर मेरे भाई? किसके द्वारा पेश किया गया? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। आइए, कांग्रेस ने किस वर्ष कार से बाह्य हस्ताक्षर के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान निर्माण की मांग को लेकर प्रस्तावित किया था? देखते भाई, पांचवे का राइट आंसर आपसे लोग देंगे। तो 1936 में। मैंने कहा ना, जो वहां पर कंप्लीट नहीं हो पाएगा ये पर मैं इनको कंप्लीट करूंगा। आइए, 1938 में किस व्यक्ति के वयस मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल। देखते भाई, 6 का राइट आंसर मेरे भाई, 6 का राइट आंसर। तो किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। 6 का जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। आइए, 1942 में योजना के तहत, किस योजना के तहत स्वीकार किया गया कि भारतीय एक निर्वाचन संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगा? क्रिप्स मिशन, बिबल योजना, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना। देखते भाई, जय माता दी साथी। देखते भाई, सातवें का राइट आंसर कौन सा था? क्रिप्स योजना था। कौन सा था? क्रिप्स योजना था। कैबिनेट मिशन 1946 में आता है मेरे भाई, कैबिनेट मिशन 1946 में आता है। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1995 1895 किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक। किसके द्वारा सर्वप्रथम इन्होंने मांग किया था? बाल गंगाधर तिलक। जो भी हमारे साथी नए जुड़े हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार बनने की कोशिश करिएगा। आइए, भारत की संविधान सभा गठित करने का क्या आधार था? संविधान सभा का गठित करने का क्या आधार था? भारत की संविधान सभा का गठित करने का क्या आधार था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन योजना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय डोमिनियन प्रांतीय राज्य विधानमंडल प्रस्तावित। देखते भाई, 9 का राइट आंसर कौन कर पाते हैं? तो हमारा कौन था यही पता, अभी तो पढ़े हैं, कैबिनेट मिशन ही तो था। कौन सा था मेरे भाई? कैबिनेट मिशन ही तो था। समझ पा रहे हैं कौन सा था? कैबिनेट मिशन ही तो था। आइए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? माउंट बेजन, क्रिप्स मिशन,
साइमन कमीशन, कैबिनेट मिशन योजना। नंबर डाल के भेजिए जिससे मुझे भी पता चले। तो किसकी तरफ? क्रूज मिशन। अब देखिए एक बार आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, आपका एक भी क्वेश्चन अब गलत नहीं होगा। जितना आपको पढ़ा दिया गया उसमें से जो भी क्वेश्चन आएंगे गलत नहीं होगा। ठीक है, आइए 11वें का 1936 में भारतीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा का गठन मांग कहाँ हुई थी जो अधिवेशन में रखी गई थी? देखते भाई कहाँ हुई थी, 11 का राइट आंसर कहाँ हुई थी 1936 में। कहाँ हुआ था कांग्रेस अधिवेशन? फैजपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? फैजपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था मेरे भाई? फैजपुर में हुआ था। आइए कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार सभा की कुल कितने सदस्य होने होने थे? भाई देखते हैं कैबिनेट मिशन के तहत आपसे लोग बताएंगे कितने सदस्य की थी। जो हमारे साथी क्लास को पूरी रूप से नहीं देखे हैं उनका क्वेश्चन नहीं सही जाएगा, उनका नहीं जाएगा। जो पूरी तरह रूप से देख चुके हैं क्लास अब उनका सही जाएगा। सीट थी 89 सीट थी, 389 सीट थी। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना सुनिश्चित किया गया था? चलिए आपसे लोग बताएंगे, देखते भाई। पहला, प्रस्तावित किस प्रकार से संविधान के सदस्यों की करना के विभक्त करने का दिया गया था? मैंने बताया था 389 सीट में 292 किसके थे? ब्रिटिश प्रांत के थे। फिर 93 4 चीफ कमिश्नर के, मतलब उपर्युक्त सभी। अब आप ये सोचिए एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, मैं कह रहा हूं ना पूरे यूट्यूब पर ढूंढने आपको क्लास नहीं मिलेगी, आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाए उसके बाद आपको मॉक टेस्ट कराया जा रहा है। ठीक है, आइए यहां पर आते हैं। संविधान सभा के विभिन्न पदों के लिए 292 सीट सदस्यों के निर्वाचन होना तथा इनमें से कांग्रेस कितने प्रतिनिधि निर्वाचित हुए थे? देखते भाई, मेरे भाई क्लियर करिए, एक क्वेश्चन आपसे लोग क्लियर करिए, थोड़ा तेजी चलिए क्योंकि इसके बाद हिंदी की क्लास है। ठीक है, तो कितने सीट थे? 208 सीट। सोचिए एक एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो रहा है। यहाँ से देखिए इस वाली क्लास से आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन किए, कॉन्सेप्ट समझे, आप स्वयं इसको लगा रहे हैं। जो ये वाली क्लास नहीं देख पा रहा है बहुत कुछ खो रहा है मेरे भाई, बहुत कुछ खो रहा है। पुनर्गठन सफलतापूर्वक 1940 को संविधान सभा की सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? अब यहाँ पर बताएंगे आपसे लोग संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी। 15 का राइट आंसर मेरे भाई बताइए आपसे लोग। ठीक है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं सभी साथी का राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। 16 पर आइए। 16 पर कह रहा है संविधान सभा में पुनर्गठित देशी रियासत के कितने सदस्य थे, प्रतिनिधि थे? देशी रियासत के कितने प्रतिनिधि थे? चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की सदस्यों की देशी रियासत कितने सदस्य थे? तो कितने थे आपके? 70 थे। यहाँ पर पुनर्गठित कह रहा है मेरे भाई, तो पुनर्गठित यहाँ पर इतने हो जाएंगे। ठीक है, आइए पुनर्गठित संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों में विभिन्न प्रांतों में के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 17 का राइट आंसर मेरे भाई बताएंगे। 17 का राइट आंसर, तो कितने थे आपके? 229 थे। देखिए जो नहीं पढ़ाया गया उसमें आप सही भी नहीं कर पाएंगे। आइए कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत निर्मात परिषद में प्रत्येक प्रांतों में आवंटित सदस्यों की संख्या निर्धारित के लिए एक प्रतिनिधि कितनी संख्या पर अनुपात था? देखते भाई कितनी संख्याओं पर अनुपात था, देखते मेरे भाई। 18 का राइट आंसर तो कितनी? 10 लाख संख्या पर। आइए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के सदस्यों में निम्न में से किससे प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया? प्रांतों की विधानसभा में, संघीय व्यवस्थित, उपर्युक्त दोनों में, इनमें से कोई नहीं। देखते भाई 19 का राइट आंसर मेरे भाई। तो यहाँ पर कौन था आपका? प्रांतीय संविधान में। कौन था? प्रांतीय संविधान में। देखिए जो एक बार पढ़ चुके हैं दिक्कत नहीं होगा जो नहीं पढ़े हैं उनको दिक्कत होगी भाई, और जो आ रहे हैं जा रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है मेरे भाई। ठीक है, आप ये समझ लीजिए घूमने आ रहे हैं,
घूम के जा रहे हैं, बस यही करते रहे। आइए, संविधान सभा के किस प्रांत में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? बंगाल, नई, मुंबई, संयुक्त प्रांत। 20 का राइट आंसर मेरे भाई। तो कहाँ था? संयुक्त प्रांत में था। कहाँ था मेरे भाई? संयुक्त प्रांत में था। आइए, संविधान सभा के किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया? किसने नहीं लिया था? हैदराबाद ने ही भाग नहीं लिया था। थोड़ा तेजी से चलिए क्योंकि मेरे भाई क्लास और भी है, हिंदी की क्लास भी है, याद रखे रहिएगा। इसके बाद हिंदी की क्लास है। अच्छा, यहाँ पर तो वो उन्होंने भाग नहीं लिया था, जूनागढ़ नहीं था मेरे भाई, कश्मीर ने भाग नहीं लिया था। किसने नहीं भाग लिया था? कश्मीर ने भाग नहीं लिया था। आइए, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा के निर्वाचित हुए थे पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंट से, तत्कालीन अध्यक्ष से, पंजाब से। तो कहां से हुए थे? देखते भाई, भीमराव अंबेडकर कहां से हुए थे मेरे भाई? भीमराव अंबेडकर कहां से हुए थे? आपसे लोग बताएंगे भीमराव अंबेडकर कहां से हुए थे। तो यहाँ से पश्चिम बंगाल से हुए थे। कहां से? मुंबई से नहीं हुए थे मेरे भाई, पश्चिम बंगाल से हुए थे। आइए, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा में बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग संविधान सभा के अध्यक्ष किसी मुस्लिम को नहीं बनाना चाहती थी। मुस्लिम लीग संविधान सभा के उचित प्रतिनिधि नहीं मिला। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान चाहती थी। भाई 23 का राइट आंसर। नंबर डाल के भेजिए जिससे मुझे भी पता चले कि आप किसका आंसर देना चाहते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? ये अलग संविधान के चाहती थी, पहले से संविधान चाहते थे। ठीक है। आइए, संविधान सभा में चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? समान मताधिकार पर, सर्वाधिक मताधिकार पर, समित मताधिकार पर, वर्गीय मताधिकार पर। 24 का राइट आंसर मेरे भाई, 24 का राइट में आंसर। तो कहां पर हुआ था? वर्गीय मताधिकार पर। किस पर हुआ था? वर्गीय मताधिकार पर। वर्गीय मताधिकार पर। थोड़ा तेजी से चलिए। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधित्व थे जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। देखते भाई 25 का राइट आंसर मेरे भाई। तो किसके द्वारा थे? किसके द्वारा थे? जनता द्वारा निर्वाचित थे। किसके द्वारा निर्वाचित थे? जनता के द्वारा निर्वाचित थे मेरे भाई। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांत में जनता से चुनी जाएगी, प्रांतों में विधानसभा द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के द्वारा चुनी जाएगी, गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया जाएगा, वैश्य मताधिकार द्वारा भारतीय नागरिक को चुनी जाएगी। देखते भाई 26 का राइट आंसर। तो कौन सा हो जाएगा? प्रांतीय संविधान द्वारा। ठीक है, विधान द्वारा। आइए आगे बढ़ते हैं। 27 का, भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा, ब्रिटिश सांसद, भारतीय सांसद, गवर्नर जनरल। देखते भाई 27 का राइट आंसर मेरे भाई। 27 का राइट आंसर किसने बनाया है? तो संविधान सभा द्वारा बनाया गया। आइए, संविधान सभा के लिए चुनाव कब समाप्त हुआ? देखते भाई, संविधान सभा के लिए चुनाव कब समाप्त हुआ? तो कब समाप्त हुआ था? 1946 में। आइए 28 में। संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 26 दिसंबर 1949। 29 का राइट आंसर। तो कब हुआ? अरे मेरे भाई 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। ठीक है, 29 दिसंबर कहां बता रहे भाई? आइए, संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? संविधान सभा का, सॉरी मैंने बताने के लिए भूल गया था, मैं बताने के लिए भूल गया था। दिल्ली के दिल्ली के दिल्ली में दिल्ली दिल्ली के कौंसलिंग कौंसलिंग पुस्तकालय, दिल्ली के कौंसलिंग पुस्तकालय में हुई थी। दिल्ली के कौंसलिंग पुस्तकालय में हुई थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। जब 9 दिसंबर की बैठक हुई थी दिल्ली के कौंसलिंग पुस्तकालय से। आइए, संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, अध्यक्षता के कह रहा है भीमराव अंबेडकर, सी राजगोपालाचारी। 31 का राइट आंसर मेरे भाई। तो किसने किया था? आपके सच्चिदानंद। अरे मेरे भाई सच्चिदानंद सिन्हा थे। कहां पर भूल रहे हैं? भूल गए वो थ्योरी। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था
देखते भाई, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 32 का राइट आंसर। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। अब तो ये तो देखते ही आंसर पुट करिए मेरे भाई, देखते ही आंसर पुट करिए, इतना टाइम थोड़ी लगाना है। संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। देखिए कहाँ पूछे गए, आरआरबी 2005 में पूछे गए। इसके जस्ट बाद हिंदी की क्लास चलेगी। आज हिंदी में आपका दिया गया है विशेषण, विशेषण का हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसके जस्ट बाद हिंदी की क्लास चलेगी, ठीक है। एक बार हमारे जितने भी साथी हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, मॉक टेस्ट करने में मजा आ रहा है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको मजा आ रहा है, क्वेश्चन सही जा रहे हैं, एक बार जरूर बताएंगे, ठीक है, जिससे आप मुझे भी पता चले कि हाँ आप सबको सब सही क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट। इसलिए कहा जाता है पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, उसके बाद आप अपने आप में लगाते चलिए। और मैं यही कराने वाला हूँ, कॉन्सेप्ट समझाऊंगा फिर आपको मॉक कराऊंगा, कॉन्सेप्ट समझाऊंगा मॉक कराऊंगा मेरे भाई। आइए 34 का, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे? देखिए कहां पर गया है आपकी। अब अस्थायी सदस्य देखते ही पुट करिए ना, देखते हैं भाई कितने साथी हमारे कर पाते हैं। संविधान सभा के अस्थायी, कुछ हमारे साथी कल नहीं जुड़े थे, कुछ हमारे साथी कल नहीं जुड़े। राधे राधे साथी, बहुत लेट में आप जुड़े हैं, ठीक है, बहुत लेट में जुड़े हैं। टाइम से पूरा लूसेंट मैंने आपसे वादा किया, पूरा लूसेंट में खत्म करूंगा। कौन थे आपके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइए 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए कैसे कैसे घुमा घुमा पूछ रहा है। राधे राधे साथी, कौन थे आपके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राव। देखते हैं संवैधानिक सलाहकार, 36 का राइट आंसर बिनेगल राव थे। बिनेगल राव कौन थे? बिनेगल राव। थोड़ा तेजी से चलिए मेरे भाई। संविधान सभा में चुने गए अस्थायी सदस्य थे भीमराव अम्बेडकर, सच्चिदानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। आइए आगे बढ़ते मेरे भाई। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का सदस्य नहीं था? के एम मुंशी, गोपाल अय्यर, एम एच बेंगर, टी कृष्णामाचारी। देखते भाई कौन नहीं थी, आपसे ये पूछ रहा है 38 का राइट आंसर, तो कौन नहीं थे? बेंगर, बेंग, एम एच बेंग। आइए संविधान सभा में विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की गई थी? 9, 12, 13, 16। 39 का राइट आंसर मेरे भाई। तो कितने की गई थी? 13। कितनी समितियां बनी थी? 13। 12 नहीं बनी थी मेरे भाई, 13 बनी थी। 12 नहीं बनी थी, 13 बनी थी मेरे भाई। आइए संविधान सभा में प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी? देखते भाई प्रारूप समिति की नियुक्तियां, देखते ही आंसर पुट करिए। प्रारूप समिति की नियुक्तियां मेरे भाई। गुड मॉर्निंग साथी, जो भी हमारे साथी नए जुड़ रहे हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार बने रहिएगा। जस्ट बाद आपकी हिंदी की क्लास में विशेषण पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कौन सा पढ़ेंगे आज? विशेषण पढ़ेंगे। आइए संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। देखते भाई प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए कहां पूछा गया, यूपीएससी 1995, 1995 आया, फिर एसएससी 1999 और 2001 में आया। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि यहाँ से अलग पूछा जाएगा, वहां से अलग रहेगा, ठीक है। तो 41 का राइट आंसर मेरे भाई थे आपके भीमराव अम्बेडकर जी थे। आइए आगे बढ़ते हैं। 42 का, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? देख पुट करिए आंसर। 7 थी। कितनी थी? 7 थी। कितनी थी मेरे भाई? 7 थी। आइए निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति सदस्य नहीं थे। वो 7 जो थे उनके बारे में मैंने आपको लिखवाया नहीं है, ठीक है, लेकिन एसएससी ने उसकी गणना तक पूछा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप खुद सोचिए, मैंने उनके बारे में नहीं लिखवाया, जो 7 सदस्य आपके बने टोटल मैंने नहीं लिखवाया, लेकिन एसएससी ने स्वयं पूछा है। आप सोचिए तो कौन नहीं थे आपके? राजेंद्र प्रसाद जी नहीं थे। आइए निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं?
देखते भाई 44 का राइट आंसर। तो कौन नहीं थे? जवाहरलाल नेहरू नहीं थे? यही तो नहीं थे? जवाहरलाल नेहरू नहीं थे मेरे भाई। इसके बाद हिंदी की क्लास में आप सब लोग जरूर रहिएगा। हिंदी की क्लास आपकी जल्द स्टार्ट होगी, अभी तुरंत इसके बाद जस्ट है। आज हम विशेषण पढ़ने वाले हैं और 3 बज के 15 मिनट पर आप सभी लोग शाम के समय गणित की क्लास चल रही है। गणित की क्लास में मैंने आपको कल समझाया था पास और फेल वाले। आज आपका कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा चुनाव से संबंधित क्वेश्चन 3 बज के 15 मिनट पर। और अभी जस्ट 6 बजे क्लास आपकी किसकी स्टार्ट होगी? विशेषण। संविधान सभा के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्ताव किसने रखा था? भीमराव अम्बेडकर, एनबी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। भाई 45 का राइट आंसर किसने रखा था प्रस्तावना? जवाहरलाल नेहरू। वही उद्देश्य प्रस्ताव जाकर कहां बनी थी? प्रस्तावना बनी थी। संविधान सभा के सभी निर्माण किस आधार पर किए गए थे? एकता, अखंडता, बहुमत, सर्वभौम, सहमति और सहयोग के तहत। 46 का राइट आंसर मेरे भाई। तो किसके तहत था? सहमति और समायोजन। सहमत और समायोजन। ठीक है। आइए, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? किसने प्रस्तुत किया था उद्देश्य प्रस्ताव? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था मेरे भाई। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा किस शक्ति समिति अध्यक्ष था? सरदार भीमराव अम्बेडकर, कृष्णा स्वामी अय्यर, जवाहरलाल नेहरू। देखते भाई 48 का राइट आंसर मेरे भाई। कौन थे? 48 का तो कौन थे आपके? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे मेरे भाई। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया भारतीय संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद, भारतीय संसद द्वारा। देखते भाई 49 का राइट आंसर मेरे भाई। 49 का राइट आंसर मेरे भाई। 49 का राइट आंसर किसके द्वारा अपनाया गया? संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा के द्वारा। आ जाइए लास्ट क्वेश्चन। भारत की एक संविधान देने का प्रस्ताव भारतीय संविधान द्वारा पारित किया गया। देखते भाई पारित कब किया गया था? तो एक प्रस्ताव देने का पारित यही तो किया गया था 22 जनवरी 1947 जब उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। ठीक है। अब जितने भी हमारे साथी हैं बताएंगे 50 क्वेश्चन में आपका कितना सही गया है। चलिए एक बार बताएंगे सभी साथी, 50 क्वेश्चन में आपका कितना सही गया है? जल्दी बताएंगे मेरे भाई, 50 क्वेश्चन में कितना सही गया है? इसका मतलब आप डिलीट में जुड़े हो। जी मत बोलो भाई मेरे भाई। और अगर मैं इस 50 क्वेश्चन को सीधा मैं मॉक कराता, आपको मॉक कराता तो शायद सही ना जाता। कॉन्सेप्ट समझाने के बाद आपको लगातार मैंने मॉक कराया, तब आपके समझ में आ रहा है कि हाँ अब ये सही जा रहा है मेरे भाई। ठीक है। वही जो नए क्वेश्चन है, जो आपके नए क्वेश्चन नहीं बने आपसे। ठीक है। और बाकी आपके सही गए हैं, 10 क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं। सोचिए एवरेज आपका कितना सही गया। ठीक है। ये सही क्यों गया? क्योंकि जब हमने संविधान सभा स्टार्ट किया तो संविधान सभा पहले मैंने आपको समझाया। का आंसर सही ना जाता, इसलिए मैंने आपको हर एक कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश किया है और समझाएंगे। समझाने के बाद आपकी क्लास में मॉक कराएंगे। कल हम पढ़ने वाले हैं किसको? प्रस्तावना। प्रस्तावना। ठीक है। इस प्रस्तावना को कल पढ़ने वाले हैं, जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। इसलिए कहते हैं जो भी हमारे साथी नए हैं, चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके जस्ट बाद आपकी 6 बजे आपकी हिंदी की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। धन्यवाद साथियों।